दिसंबर का त्यौहार आते ही हर किसी को इंतज़ार क्रिसमस का होता है, और क्रिसमस का त्यौहार जैसे ही आपके जहन में आता है, आपके सामने सेंटा क्लॉज की तस्वीर आ जाती है। और सेंटा क्लॉज जब आपके सामने होते हैं, या सेंटा क्लॉज का जब आप इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो खुशियाँ और गिफ्ट, इन चीज़ों का भी इंतज़ार आपको रहता है। अब अगर हम क्रिकेट के मैदान की बात करें, यहाँ पर भी सेंटा क्लॉज का इंतज़ार था, क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है, और क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज ने भारतीय टीम को जीत दिलाई। अब बड़ा सवाल यह है कि भारतीय टीम के लिए सेंटा क्लॉज बना कौन है? वो आर अश्विन बने, जिन्होंने गेंदबाजी अच्छी की, फिर बल्लेबाजी में मैच जिता दिया, या श्रेयस अय्यर, जिन्होंने इस दोनों ही पारियों में अच्छी बल्लेबाजी की, या इस पूरी सीरीज की अगर हम बात करें, तो पूरी सीरीज का सेंटा क्लॉज कौन बना है भारतीय टीम के लिए? आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे, क्योंकि दोनों ही मैच बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। एक तरफ बांग्लादेश था, जो आज खास तौर से अगर हम बात करें, टेस्ट मैच के चौथे दिन ऐसा लगा था कि वो उलटफेर करने में कामयाब रहेगा और भारत के खिलाफ टेस्ट मैच जीतने में सफल रहेगा, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। श्रेयस अय्यर और अश्विन के बीच जो बड़ी साझेदारी हुई 71 रनों की, और ये 71 रन इस बात को तय कर गए कि भारतीय टीम न सिर्फ सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करेगी, बल्कि साथ ही जो बड़े इंपॉर्टेंट 12 पॉइंट्स हैं, यानी कि जो 12 अंक हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से, अगर आप देख रहे हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट ये 12 पॉइंट्स थे। तो क्या ये सेंटा क्लॉज हमें वो 12 पॉइंट्स दिला गए हैं इस साल के जाते जाते, जिसके दम पर हम फाइनल में पहुंचने का जो अपना ख्वाब है वो हम पूरा कर पाएंगे, या जो हम मंजिल एक तय कर चुके हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, उसके वहां तक हम पहुंच पाएंगे? इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम है, और साथ ही हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोडी भी जुड़ गए हैं। रितेंद्र, जब टीवी शो कर रहे थे हम, तो आप सेंटा क्लॉज बने हुए थे पूरी तरह से। अब सेंटा वाली ड्रेस आपने जैकेट के अंदर छुपा दी है, क्या रीज़न है एक तो इसके पीछे? और आपकी नज़र में आज क्रिसमस के दिन कौन सेंटा क्लॉज नजर आ रहा है, अश्विन या श्रेयस अय्यर? रजीव, देखिए, सबसे पहले तो कहा जाता है ना, जान बचे तो लाखों पाए। क्योंकि आज का मैच ऐसा लग रहा था हाथ से निकल जाएगा। जी। लेकिन क्रिसमस का एक बहुत बड़ा दिन है, सेंटा क्लॉज का दिन है। तो सेंटा क्लॉज आज मेरे लिए है श्रेयस अय्यर। जिस तरह उन्होंने पूरी सीरीज बल्लेबाजी की है, सराहनीय है। इसी की हम उम्मीद कर रहे थे, इसी का हम कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे कि यंगस्टर्स जो अपनी जगह पूरी तरह सीमेंट नहीं कर पाए हैं, वो सीमेंट करें इस सीरीज में। और ऐसा हुआ है। अगर हम तमाम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो बहुत बड़ी जीत है राजीव, और आपको मुबारकबाद। मेरी क्रिसमस। यहाँ पे साबा भाई हमारे साथ हैं, बहुत बिजी रहते हैं, तो आज हम उम्मीद कर रहे हैं ये थोड़ा रिलैक्स डे यहाँ पे उम्मीद करेंगे। लेकिन जो रिलैक्सेशन, जो खुशी आज भारतीय टीम ने दी है, वो बड़ी बात है। क्योंकि ये मैच एक समय हाथ से निकल गया था, बट भारतीय टीम ने कैरेक्टर और बड़ी फाइट बैक दिखाई है। सबा भाई, मैरी क्रिसमस। एक तो सबसे पहले आपको, और मुझे लग रहा है आप भी मैरी क्रिसमस कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों को। हाँ राजीव, मेरी क्रिसमस मेरे तरफ से भी सभी इंडिया न्यूज के दर्शकों को, जो भी हम लोग के साथ जुड़ते रहे हैं पूरे साल भर, उन सबको ढेर सारी बधाई। और उम्मीद यही है, दुआ यही है कि आने वाला सीजन आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो, पीसफुल हो, और ढेर सारी खुशियां आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए लेकर आए। जिस तरह से आज भारतीय क्रिकेट टीम ने हम सब लोगों को मेरी क्रिसमस की बधाई दी है, जो गिफ्ट दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, अच्छा रहा कि कम से कम ये साल का जो अंतिम पड़ाव था उसको हम लोगों ने पार कर लिया है। जी। और जैसा कि आपने बताया कि दोनों टेस्ट मैचेस जीतना भारत के लिए बहुत जरूरी था। बहुमूल्य हम लोगों ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंक इकट्ठा कर लिए ये दो टेस्ट मैचेस जीतने के बाद। समा भाई, लेकिन आज के मैच में तो ऐसा लगा कि मीरपुर के मैदान पर सेंटा क्लॉज बांग्लादेश के लिए आए थे, लेकिन खुशियां या जो गिफ्ट है वो श्रेयस अय्यर और अश्विन निकाल के ले गए उनके झोले से। हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए तो सेंटा क्लॉज सभी भारतीय खिलाड़ी थे, विशेष करके आज के दिन श्रेयस अय्यर और आर अश्विन। कल अक्षर पटेल ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। तो पर आपने सही कहा कि बांग्लादेश ने पूरी कोशिश की, प्रयास पूरा लगाया, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत कुछ उनको सीखने को मिला है, बहुत सारे पॉजिटिव्स उनके प्रदर्शन में देखने को मिला है। कई सारे नए प्लेयर्स मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। मेहदी हसन मिराज हो गए, मोमिनुल हक हो गए, दोनों लेफ्ट हैंडर्स
जाकिर हसन, नजमुल हसन, शंटो, ये सभी जो यंगस्टर्स हैं बांग्लादेशी टेस्ट टीम में, उनका भविष्य जो है वो काफी सुनहरा मुझे नजर आ रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश टीम ने मीरपुर के इस मैदान पर, इस विकेट पर जिस तरह का प्रदर्शन किया एक मजबूत टीम के सामने। रितेंद्र, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक तो अगर हम मैच के सेंटा क्लॉज की बात करें तो आर अश्विन चुने गए, और दिसंबर के महीने में सेंटा क्लॉज ढूंढे जाए तो चेतेश्वर पुजारा को चुना गया। कैसे आप देखते हैं? मुझे तो लग रहा था श्रेयस अय्यर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस बार दिसंबर के महीने के सेंटा क्लॉज बनने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। श्रेयस अय्यर का करियर अगर हम बात करें काफी ऊपर नीचे रहा है। अगर हम बात करें उनकी जगह को सीमेंट करने के लिए भारतीय टीम में राजीव बहुत बार इनकी बात होती थी, बट ही कुड नॉट। तो उसके लिए आपको परफॉर्मेंसेस चाहिए थी, और वो परफॉर्मेंस आई है इस दौरे पे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह ही हैज कम टू द फोरम, और आज का मैच जिताना राजीव बड़ी बात है। 7 आउट, ऐसा लग रहा था वी वर जस्ट डाउन एंड आउट, कोई चांस हमारा नहीं है। वहां पे आपको कैरेक्टर दिखाना था, और अश्विन श्रेयस अय्यर ने हमारी नैया को गाया है। तो जी हाँ राजीव, मुझे लगता है यहाँ पे सेंटा क्लॉज अगर कोई है, इट हैज टू बी श्रेयस अय्यर। सभा भाई सेटिस्फाइड है चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया? पता नहीं क्यों मुझे लगा कि श्रेयस अय्यर ने बहुत क्राइसिस में बैटिंग की हर बार। आइडियली ये होता है कि श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द सीरीज चुने जाते हैं। वो अलग अलग विकल्प थे हमारे पास, वो अंत में ज्यादा मायने रखता नहीं है मेरे लिए मायने ये लगता है, ये रहता है कि पूरे श्रृंखला में कौन कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैच विनिंग प्रदर्शन दिया हो। और भारतीय टीम के लिए पुजारा रहे हैं, उसके साथ साथ ऋषभ पंत, उसके ऊपर से आर अश्विन, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज की वो गेंदबाजी, उमेश यादव का विकेट लेना, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ये सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। और ये टीम स्पोर्ट में कौन मैन ऑफ द मैच ले रहा है, कौन प्लेयर ऑफ द सीरीज हो रहा है, उसका मेरे हिसाब से ज्यादा महत्व होता नहीं है। पर अंत में खुशी इस बात की है कि भारत ने फाइनली ये मैच जीत लिया। हालांकि बहुत ही ट्रिकी रन चेस था, और जो अप्रोच के साथ भारत ये रन चेस की तरफ जा रहा था वो मेरे विचार से उचित नहीं था। और देखिए कई बार ये होता है राजीव के टेस्ट मैच जीतने के बाद हम अपनी जो कमियां आपके प्रदर्शन में देखने को मिली है उसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो भारत के लिए आने वाले समय में बहुत जरूरी होगा कि यहाँ से हम सबक लें, और इसी के बारे में केएल राहुल ने भी बात की कि जो स्थिति बन गई थी वहां से बहुत कुछ सीखने को है भारतीय टीम को, और आने वाले समय में अगर स्थिति फिर से बनती है तो उसके लिए एक अलग प्रकार के जवाब के साथ भारतीय टीम को तैयार होना होगा। सबसे पहली बात यही है कि आपको सारे इश्यूज जो हमें इस टेस्ट मैचेस में देखने को मिले हैं उसको हम दूर करें, उसको हम एड्रेस करें। अंत में मैच जिताना एक अलग प्रकार की कला होती है राजीव। तो जिस तरह से श्रेयस अय्यर और आर अश्विन ने वो साझेदारी बुनी, उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। देखिए अब रन जितना भी बना ले, पर अंत में मैच को फिनिश करना, मैच जिताना, उससे आपको बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। और ये जो पारी खेली है श्रेयस अय्यर ने या फिर आर अश्विन ने, उनको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन जरूर मिला होगा। पर राहत की सांस भी है भारतीय टीम ने, भारतीय ड्रेसिंग रूम ने। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश ये टेस्ट मैच जीत जाएगा, पर अंत में चूंकि ये दोनों खिलाड़ी मैदान में मौजूद रहे, इसी वजह से भारत ये मुकाबला जीत पाया। और मैं बार बार रितेंद्र श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी की इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, इस पूरे दौरे पर अगर कोई स्पिन गेंदबाजी को सबसे अच्छा खेला है भारत की तरफ से तो वो श्रेयस अय्यर थे। न सिर्फ वो हाथ से बॉल जब छूट रहा था हवा में रीड कर रहे थे, बल्कि अपने फुटवर्क से लगातार वो स्पिनर्स का अगेंस्ट डोमिनेट करते नजर आए। आज बहुत ट्रिकी सिचुएशन में जिस तरह उन्होंने शाकिब को एक एक्स्ट्रा कवर पे ड्राइव किया, फिर एक पुल शॉट खेला, वहाँ से मैच पूरी तरह खुल गया। क्या अगर आज सेंटा क्लॉज से राहुल द्रविड़ को मांगना हो कुछ, तो क्या यही मांगेंगे वो कि भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की तरह थोड़ा स्पिन खेलना सीख जाए? हाँ बिल्कुल सही कहा राजीव आपने, क्योंकि जिस तरह आज स्पिनर्स के सामने श्रेयस अय्यर खेल रहे थे, जैसे उनके पैर चल रहे थे, जो सटीकता नजर आ रही थी टेक्निक में, वो बहुत काबिले तारीफ थी। तो जी हाँ, यहाँ पे राहुल द्रविड़ जरूर सेंटा क्लॉज से मांग सकते हैं कि श्रेयस अय्यर ने जिस तरह बल्लेबाजी की है स्पिनर्स के खिलाफ, वैसे ही सारे भारतीय बल्लेबाजी करें। और अजीब आसान नहीं होता है। बांग्लादेश देखिए अपनी स्पिन के लिए जाना जाता है, और जहां से ये मैच आज बदला है श्रेयस अय्यर ने, मुझे लगता है मेरे लिए मैन ऑफ द सीरीज वो होंगे। किसी को भी जा सकता है, टीम गेम है, किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड ऑफ द डे इट इज अ टीम व्हिच शुड विन, और भारतीय टीम ने ये सीरीज जीती है। और श्रेयस अय्यर यहाँ पे बड़ा कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है, और कंसिस्टेंसी ने उनको एलूड किया है। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करते हैं, सभा भाई इसमें वी हैव टू गिव श्रेयस अय्यर 10 on 10।
सब भाई, जो सवाल मैंने रितेंद्र से पूछा वही मैं आपसे पूछना चाहूंगा। राहुल द्रविड़ एज अ कोच अगर सेंटा क्लॉज से कुछ मांगना चाहेंगे तो आपको लग रहा है यही मांगे कि स्पिन खेलने की कला कम से कम और बेहतर कर लें, क्योंकि जो टैग है वो तो मैंने हटा दिया है। हालांकि राजकुमार हर बार कहते हैं कि हम स्पिन अच्छा खेलते हैं, बट मेरी निगाह में हम बिल्कुल स्पिन अच्छा नहीं खेलते हैं, और उसको एक बार फिर प्रूव किया है बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी पारी में। हाँ राजीव, और सही बात आपने की है कि श्रेयस अय्यर ने दर्शाया है कि ऐसे विकेट्स पर जहां पर चैलेंज है स्पिनर बल्लेबाजों को, वहां पर बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप सही फुटवर्क के साथ बल्लेबाजी करें स्पिनर्स के विरुद्ध। और हम लोग पोस्ट गेम शो में हम यही बात कर रहे थे कि जो स्ट्राइक पॉइंट्स अगर आप देखेंगे श्रेयस अय्यर का स्पिनर्स के विरुद्ध पूरे टेस्ट मैचेस में, पूरे टेस्ट श्रृंखला में, या तो आगे नजर आया है, इसका मतलब है कि या तो फॉरवर्ड खेलते हैं या आप स्टेप आउट करके खेलते हैं, या तो पीछे नजर आए। जो ग्रुपिंग नजर आई है स्ट्राइक पॉइंट्स की, वो सिर्फ दो तरफ है, या तो फॉरवर्ड या फिर बैकफुट। इसका मतलब यही है कि जो आप फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं तो आपको प्रिसिशन है फुटवर्क में, इसी तरह के स्ट्राइक पॉइंट्स आगे हैं। जब आप बैकफुट पर खेल रहे हैं तो जो क्रीज की गहराई है उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ से बहुत कुछ तस्वीर सामने नजर आती है। रितेंद्र, अब थोड़ा क्योंकि आप ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर्स का जिक्र करें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट मेरे पास आया। के लिए बहुत जरूरी है कि आपको फुटवर्क डिसाइसिव होना चाहिए, विशेष करके ऐसे विकेट पर जहां पर उन्होंने वो शॉट लगाया। जी, ऑलराउंडर्स में थोड़ी बात कर लेते हैं रितेंद्र से। सभा भाई, फास्टेस्ट अगर हम बात करें डबल पूरा करना है, यानी 400 विकेट और 3000 रन, उसमें रिचर्ड हैडली के बाद दूसरे नंबर पर आर अश्विन आ चुके हैं। बड़ा अचीवमेंट देख रहे हैं एक ऐसे गेंदबाज के लिए जिसकी बैटिंग को रिकग्नाइज बहुत बाद में किया गया। अब उनके मैं आंकड़े देख रहा था, 3000 रन पूरे कर लिए और 427 विकेट। उनसे ऊपर सिर्फ रिचर्ड हैडली हैं अगर हम सबसे तेज इस डबल को पूरा करने की बात करें तो। जी हाँ राजीव, बहुत बड़ी उपलब्धि है आर अश्विन की, क्योंकि देखिए आर अश्विन एक ऐसे क्रिकेटर है जिनका फोटे है लड़ाई करना, फाइट करना। आई थिंक जुझारूपन उनके अंदर इनबिल्ट है, इनबॉर्न है, उनके डीएनए में है, और आज भी कुछ उन्होंने ऐसा ही करके दिखाया है। और जो रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं राजीव, देखिए आप जब लड़ाई करते हैं ना, मेहनत करते हैं, रिकॉर्ड्स खुद ब खुद सामने आते हैं। और आर अश्विन को भारतीय टीम में खेलते बहुत समय हो गया है। ही हैज बीन अल्टीमेट मैच विनर। एक समय ऐसा था शायद अपना रास्ता खोया अगर हम कुछ महीने पहले की बात करते हैं, बट अपनी मेहनत से इन्होंने बड़ी वापसी की है। टेस्ट क्रिकेट में शानदार परफॉर्मर है, और जैसे अभी आप कह रहे हैं रिचर्ड हेडली के बाद अब इनका नाम लिया जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत खास बात है। क्योंकि बतौर ऑलराउंडर अगर आप एक्सेल करते हैं और वो भी एज अ स्पिनर, तो यू हैव टू बी गिवन फुल एक्कोलेड्स। और कंसिस्टेंसी जैसे आर अश्विन दिखा रहे हैं, जैसे बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी भी इनमें काफी साल क्रिकेट बाकी है। समा भाई, अश्विन ने ये बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड अपने नाम किया है। एज अ बैट्समैन अंडर एस्टिमेटेड रहे हैं। आपको लगता है एक टेस्ट मैच मुझे याद आता है जब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ड्रॉ करवाया था। अब एक और टेस्ट मैच उनके साथ जुड़ गया जहां पर उन्होंने बहुत अटैकिंग बैटिंग करके बांग्लादेश के स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ, बल्कि एक तरह से कहा जाए उन्होंने एक नया लेसन दिया बाकी के बल्लेबाजों को और मैच भी जिता दिया। मुझे लगता नहीं है राजीव को उनकी बल्लेबाजी को अंडरएस्टिमेट किया गया है। उनके भारतीय टीम में, ड्रेसिंग रूम में, मैनेजमेंट में, प्लेयर्स में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत है, जिस तरह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं बल्ले के साथ भी। चलिए, वो तो महान ऑफ स्पिनर है, 427 विकेट जो आपने कहा वो उन्होंने अचीव किया है, डिफरेंट कंडीशंस में अचीव किया है। पर बल्लेबाजी में हमेशा उनका जलवा देखने को मिलता है, चाहे वो ओवरसीज कंडीशंस हो या फिर एशियाई सब कॉन्टिनेंट हो। और इसी वजह से बहुत ही बहुमूल्य प्लेयर हैं वो भारत के लिए। आज के दिन भी अगर हम बात करें तो यही एक विकेट था, यही एक जोड़ी थी जो भारत को मैच जिता सकती थी। और अच्छा ये रहा कि आर अश्विन ने थोड़ा अप्लाई किया, और उन्होंने पोस्ट मैच में जो बातचीत वो कर रहे थे संजय मांजरेकर के साथ, वहां पर उन्होंने 2-3 बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि जब वो गए थे बल्लेबाजी करने के लिए तो श्रेयस अय्यर चूंकि उनके साथ खेल रहे थे, तो उनका प्रयास यही था कि थोड़ा समय गुजार दें पहले विकेट के ऊपर, और उसके बाद वो शॉट्स लगाए, क्योंकि उनको पता था भली भांति, क्योंकि वो बॉलिंग कर चुके हैं इस विकेट पर, कि यहाँ पर आप सिर्फ अगर डिफेंस करेंगे फिर आपकी दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ पर आपको शॉट्स लगाने होंगे।
और आर अश्विन ने वही किया। उनके पास समय है, वो पिक करते हैं लेंथ को, उसके साथ से चूंकि वो स्पिनर हैं, वो जैसे ही रिलीज होती है बॉल स्पिनर के हाथ से, वहां पर उनको परख अच्छी हो जाती है, और इन सब चीजों का लाभ मिला है आर अश्विन को, और इसीलिए बहुत ही इलस्ट्रियस करियर रहा है आर अश्विन का, और बहुत ही एक शानदार कंट्रीब्यूशन, बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहा है आर अश्विन का। बिल्कुल, और जिस तरह के शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं रितेंद्र आर अश्विन, गेंदबाजी में भी मुझे लग रहा है इस बैटिंग से आपको लग रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि 4 विकेट ज़रूर लिया उन्होंने, मैन ऑफ द मैच भी उनको चुना गया, बट वो अश्विन हमें नज़र नहीं आ रहे थे जो मैच विनिंग अश्विन को हमने देखा है अभी तक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये इनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट आपको लग रही है, क्योंकि अब ये साल ख़त्म हो रहा है, आखिरी सीरीज़ और आखिरी मैच हमने जीत भी लिया है। कैसे आप देख रहे हैं अश्विन का प्रदर्शन, श्रेयस अय्यर हो या ऋषभ पंत की हम बात कर लें, जिस तरह का कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया, चेतेश्वर पुजारा का एक्सपीरियंस बहुत काम आया, ओवरऑल किस तरह से आप देखते हैं साल जाते जाते भारतीय टीम का ये जो जिस तरह की जीत मिली है? राजीव देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ घरेलू सीरीज खेलेंगे, वहां पे फर्क तो होगा, ऑपोजिशन का फर्क होगा। बांग्लादेश, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका यहाँ पे देखते हैं कि वो कैसे खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ हम मुकाबला उनका नहीं कर सकते। बट हैविंग सेड दैट राजीव, आप जीते हैं, आपने बांग्लादेश को हराया है, आपने मनोबल हासिल किया है, आपके जो लड़के जिनसे आपको उम्मीद थी, श्रेयस अय्यर की बात करें, पुजारा की बात करें, आर अश्विन की बात करें, दे हैव कम टू द फोरम, इन्होंने बढ़ चढ़ के इस सीरीज में परफॉर्म किया है। और क्रिकेट का दूसरा नाम राजीव मनोबल है, आप जानते हैं, साबा भाई जानते हैं। तो मनोबल हासिल करके अब हम खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया के लिए कतई आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इस सीरीज को देख रही होगी कि कौन से लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे हमारे लड़के इकट्ठे होके खेले हैं, और जिस तरह आज जीत हमने हासिल की है, जैसे हार के जबड़े से हमने जीत को निकाला है। अगर हम ये पार्टनरशिप की बात करते हैं श्रेयस और अश्विन की, तो यहाँ से भारतीय टीम का मनोबल और बड़ा होगा, क्योंकि आपने फंसा मैच जीता है, आसान मैच नहीं जीता है। तो जी हाँ, एवरीथिंग टू गेन फॉर टीम इंडिया अगेंस्ट बांग्लादेश, और ये सब जो मोमेंटम है हम अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लेके जाएंगे। समा भाई, अब पिछले कुछ सालों में ये एक अच्छी चीज़ इंडियन टीम में नजर आई कि मैच छोड़ते नहीं है। इससे पहले अगर हम 2018 से पहले खास तौर से याद करें, 6-7 विकेट गिरने के बाद टेल कब आउट हो जाती थी हमें पता ही नहीं चलता था। क्या एक रीज़न आप देख रहे हैं जो ये फाइटिंग स्पिरिट बढ़ी है भारतीय टीम में? अब अगर हम आज के मैच को याद करें तो ये ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच हमने जीता है, 71 रन की साझेदारी 8वें विकेट पे बहुत रेयर देखने को मिलती है। क्या एक रीज़न आप देख पाते हैं कि ये एक नया रिवोल्यूशन इंडियन क्रिकेट में नज़र आता है कि मैच हम छोड़ते नहीं हैं आखिरी तक, वो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, और नतीजा ये कि हमारा कम से कम टेस्ट क्रिकेट में विनिंग परसेंटेज इसीलिए बढ़ा है थोड़ा? हाँ राजीव, चलिए ये बात आपने सही कही है, सकारात्मक अप्रोच के साथ हम टेस्ट मैचेस खेलने लगे हैं, और टेस्ट मैच जो हम खेलते हैं अब वो हमेशा जीत के का लक्ष्य को रख के दिमाग में खेलते हैं, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन रहा है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो कई बार हम लोगों ने चर्चा भी की है कि लोअर मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर्स ने मिल के भारत को कई बार बेल आउट किया है, और कठिन कंडीशन में भी ये हुआ है, और यही हमारी गेंदबाजी में भी देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत 5 बॉलर्स के साथ खेलता है, इसका मतलब है कि नंबर 1 से नंबर 6 तक के जो बल्लेबाज हैं आपके पास, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसका मतलब ये भी है कि नंबर 7, 8, 9 पे कम से कम जो बैटिंग करने आ रहे हैं टेल एंडर्स, उनको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना होगा बल्ले के साथ भी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है भारतीय टीम के साथ। पर जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ राजीव, कि भारत को बहुत कुछ अचीव करना अभी बाकी है, और बहुत जल्दी मुझे लगता है ये टेस्ट मैच हम लोग जीत भले गए हैं, पर ये एक तरह से वेकअप कॉल है भारत के लिए, और जो इश्यूज जो हमें इस टेस्ट मैच में देखने को मिले हैं उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर हम उन सभी बारीकियों पर ध्यान नहीं देंगे, फिर हमें ये लगेगा कि चलिए एक टेस्ट मैच आ गया, यहाँ पर कठिनाई हुई, हम जीत तो गए, अंत में फिर हम आगे बढ़ते हैं, उससे लाभ मिलने वाला नहीं है भारत को। आने वाले समय में हमारी परीक्षा और ज्यादा कठिन होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हमारे टेस्ट मैचेस हैं, हम बार बार बात कर रहे हैं हमें प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना है। चलिए, क्वालिफाई करना तो एक बात है, पर हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतना भी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर बहुत जरूरी है कि जो कमियां यहाँ इस टेस्ट मैच में देखने को मिली है, उन बारीकियों पर हम ध्यान दें, उस पर मेहनत करें, उस पर हम काम करें, और ध्यान ये रखें कि आने वाले समय में जो गलती हम लोगों ने इस टेस्ट मैच में की है, उस गलती को हम फिर से ना दोहराएं। तभी हमारी क्रिकेट जो आगे बढ़ेगी, तभी हम धीरे धीरे करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करेंगे, और फाइनल मुकाबला भी हम जीत पाएंगे। समा भाई, रविचंद्रन अश्विन ने मेरी बात को बैक करते हुए स्टेटमेंट दिया,
हालांकि उनको जो मैन ऑफ द मैच के बाद में प्लेयर ऑफ द सीरीज अनाउंस किया गया था, उनका ये कहना है कि अगर श्रेयस अय्यर को मैन ऑफ द सीरीज नहीं चुना जाता तो वो अपना मैन ऑफ द मैच शेयर करेंगे श्रेयस अय्यर के साथ। इतनी शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की है। कैसे आप देखते हैं? बहुत बड़ा हाँ, स्टेटमेंट है। चलिए ये यही दर्शाता है कि ये टीम स्पोर्ट है और अश्विन एक बहुत ही शानदार टीम मैन है। और आपने कहा कि सभी लोग आपकी बात मानते हैं, सिर्फ सोडी को छोड़ के सब लोग आपकी बात मानते हैं, तो ये अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल में सोडी जी भी अपना जो चरित्र है उसमें परिवर्तन लाएंगे और आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। रितेंद्र, स्पिन डोमिनेटेड सीरीज रही पूरी। मैं अभी 4 टॉप विकेट टेकिंग गेंदबाजों का नाम देख रहा था। इसमें मेहंदी हसन 11 विकेट, कुलदीप यादव 8 विकेट, अक्षर पटेल 8 विकेट और ताइजुल इस्लाम को भी 8 विकेट मिले हैं। जब स्पिन डोमिनेटिंग विकेट्स होते हैं वहाँ पर इंडियन बैटिंग एक तो एक्सपोज होती है, ये हमने महसूस किया। दूसरा, मेहंदी हसन को ना खेल पाना कितना बड़ा सेटबैक आप देख रहे हैं। इतना वर्ल्ड क्लास स्पिनर भी नहीं है नेथन लॉयन की तरह या अश्विन की तरह। क्या एक रीज़न है कि उनकी बॉलें ज़्यादातर सीधी रहती हैं, आप टर्न के लिए खेलने जा रहे थे, ये एक बड़ा रीज़न था। मेहंदी हसन ने ऑलमोस्ट थ्रू आउट द टूर डोमिनेट किया इंडिया के खिलाफ, ओडीआई में बैटिंग में और टेस्ट मैचेस में बॉलिंग में। जी हाँ राजीव, अगर आप टेक अवेज की बात करते हैं, देखिए बहुत पॉजिटिव इस सीरीज में आए हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं आपने क्या यहाँ पे इम्प्रूव करना था, तो जी हाँ आपने सही कहा। अगर आप मेहंदी हसन की बॉलिंग की बात करते हैं, देखिए इतने कोई बड़े वो गेंदबाज नहीं है, लेकिन जिस तरह हमारे बल्लेबाज इनके सामने स्ट्रगल कर रहे थे, देखिए वहां पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं राजीव, मुझे लगता है साबा शायद इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। हम बतौर बल्लेबाज जाने जाते हैं इंडिया में एशियन कंडीशंस में कि वी आर द बेस्ट टू प्ले स्पिन बॉलिंग, लेकिन जब नेथन लायन भारत आते हैं वो बड़ी विकेट्स ले जाते हैं, मॉन्टी पेसर आते थे बड़ी विकेट्स ले जाते थे, ग्रैंड स्वान आते थे बड़ी विकेट्स लेके जाते थे। और होना क्या चाहिए था कि ये स्पिनर्स का तो यहाँ पे कुछ होना ही नहीं चाहिए। दे शुड स्ट्रगल बिग टाइम बिकॉज दे आर बॉलिंग अगेंस्ट बिग इंडियन बैट्समैन, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जी हाँ, यहाँ पे अब बातचीत की जरूरत है, आपको कहीं ना कहीं अपनी टेक्निक पे काम करने की जरूरत है। और अगर आप बॉल को रीड नहीं कर रहे हैं, अगर बॉल सीधा है या टर्न हो रहा है, बतौर इंडियन बल्लेबाज दैट्स अ साइन ऑफ वरी। क्योंकि अगर आप उम्र स्पिनर्स खेलते हैं और यहाँ पे आप स्पिनर्स को स्ट्रगल करते हैं, तो ये चिंता की बात है और यहाँ पे भारतीय टीम को बहुत काम करने की जरूरत है। सभा भाई, ऑलमोस्ट जब भी मैं मेहंदी हसन को देख रहा था मुझे मोइन अली याद आ रहे थे। और इंग्लैंड में मोइन अली ने भारतीय बल्लेबाजों को इसलिए परेशान किया कि उनकी सीधी गेंदें पकड़ में नहीं आ रही थी। क्या ये एक रीज़न देख रहे हैं कि मेहंदी हसन का जो सक्सेस रेट है बाकी स्पिनर से बहुत ज़्यादा रहा इस पूरी सीरीज में? हम राजीव, चलिए हम लोग तो इस सीरीज में स्पिनर के विरुद्ध भी संघर्ष किया है हम लोगों ने, ताइजुल इस्लाम के विरुद्ध भी और शाकिबुल हसन के विरुद्ध भी। देखिए सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि भारतीय बल्लेबाजों में यह है कि जब बॉल रिलीज हो रही हाथ से, वहां पर आपको पिक करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। कौन सी बॉल अंडरकट आप कर रहे हैं, कौन सी बॉल टॉप स्पिन हो रही है, कौन सी बॉल सीधी निकल रही है। तो ये जो बारीकियां होती हैं स्पिन बॉलिंग को खेलने के लिए, उसको परखना बहुत जरूरी है। इसमें हम मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पिछड़ रहे हैं। जब तक कि आप हाथ से पिक नहीं करेंगे और दूसरा तब आप वेट करते रहते, तब आप लेंथ पिक नहीं करते, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ संदेह घुस जाता है और उसी वजह से परेशानी होती है। यहाँ पर भी वही हुआ है। अब कल 2 हमारे जो स्टंप्स हुए, स्टंपिंग आउट जो हुए, वो बहुत जल्दी हम बाहर निकल गए, अपनी क्रीज छोड़ दिए जहां पर निकलने की जरूरत थी नहीं। और बहुत जरूरी है राजीव कि आपको स्पिनर्स के विरुद्ध विकेट जैसा भी हो, वहां पर आपको अपने डिफेंस को ट्रस्ट करना होगा। जब आप डिफेंस को ट्रस्ट करेंगे तभी आप अटैकिंग शॉट्स खेल पाएंगे, तभी आप बॉलर को लगेगा कि ये मैंने इतनी अच्छी गेंद खेली है, डाली है, इसको इस बल्लेबाज ने कितने आसानी से खेल दिया है, तब वो कुछ और ट्राई करेगा, तब आप रन बना सकते हैं। तो कई बार मुझे लगा इस श्रृंखला में कि स्पिनर्स के विरुद्ध हम अपने डिफेंस को ट्रस्ट नहीं करते हैं। और मुझे हमेशा ये लगता है कि थोड़ा बहुत हम टेंटेटिव हैं डिफेंस करते समय, वो बहुत बड़ा संदेश जाता है बॉलर को कि ये जो प्लेयर है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है इस समय, मैं और टप्पे पे बॉल डालूंगा तो मुझे विकेट मिलने के चांस है। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पर मेहनत करना भारतीय बल्लेबाजों को स्पिनर्स के विरुद्ध। देखो रितेंद्र, चलते थे एक सवाल आपसे और एक सवाल सभा भाई से, क्योंकि इस साल की आखिरी सीरीज थी, बहुत ही क्लोज मुकाबला हमने जीता। और ये मुकाबला इसलिए भी जीता कि बांग्लादेश ने भी थोड़ी हेल्प की, क्योंकि मेहंदी हसन की गेंद पर अगर वो शॉर्ट लेग पे मोमिनुल से कैच नहीं छूटता अश्विन का, तो शायद 1 रन पे थे उस समय अश्विन। क्या वाकई ये जो किस्मत कनेक्शन है भारतीय टीम के साथ, आपको लग रहा है अगले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें
साथ में चलेगा और 2023 में यहाँ की जो जीत है वो टॉनी का काम करने वाली है? देखिए राजीव, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि अगर आप मैच यहाँ पे फंसा लेते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, तो आप भले बात ही जानते हैं कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, लेकिन उसके बाद हमने गलतियों को सुधारा, अच्छी पार्टनरशिप खड़ी की और मैच को जीता है। बट हैविंग सेड दैट, किस्मत कनेक्शन तो राजीव हम सबको चाहिए, लेकिन उसके साथ मेहनत भी चाहिए। जैसे कहा जाता है, गॉड हेल्प दोज हेल्प देमसेल्व्स। तो भारतीय टीम यहाँ पे जरूर काम करेगी। कुछ चीजें हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जैसे आपने मेहदी हसन को खेला, जैसे आज आप 7 विकेट खो बैठे इन नो टाइम, तो ऑस्ट्रेलिया आपको ऐसा मौका नहीं देगी, ऑस्ट्रेलिया आपको खड़ा नहीं होने देगी अगर आप कहीं भी कॉम्प्लेसेंट होते हैं, और यही एक बड़ी टीम की निशानी है। तो भारतीय टीम अब मनोबल उनके साथ है, एंड आई एम श्योर दे विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल है, अब हमारे पास फॉर्म है, यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं। तो अगर हम अपने 100% पे खेलते हैं, हमारी बॉलिंग जैसे स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, हमारी टूटी बोलती है, तो भारतीय कंडीशंस में हम ऑस्ट्रेलिया को बड़ी टक्कर दे सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है, जो रिजल्ट की हम बात करें, भारतीय टीम ये टेस्ट सीरीज, क्रूशियल टेस्ट सीरीज अपने घर में जरूर जीतेगी। सभा भाई, आखिरी सवाल, क्या हार कर भी बांग्लादेश बहुत खुश होगी, क्योंकि ओडीआई सीरीज उन्होंने हमसे जीता और टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट पहला टेस्ट मैच 5वें दिन तक वो खींचने में कामयाब रहे और दूसरा टेस्ट मैच ऑलमोस्ट वो जीतने के नज़दीक आ गए थे। बांग्लादेश आपको लग रहा है ज़्यादा खुश होगा हार कर भी, और हम जीत कर भी ज़्यादा परेशान होंगे? देखिए, बांग्लादेश के लिए कई सारे पॉजिटिव्स हैं। एक दिवसीय श्रृंखला उनके लिए जीतना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 2015 के बाद उन्होंने ये श्रृंखला जीती है, और भारत की जो एक दिवसीय टीम थी वो टॉप क्वालिटी टीम थी, उसको हराना बहुत आसान होता नहीं है। बहुत कई सारी बड़ी बड़ी टीमों को सफलता मिली नहीं है, तो बांग्लादेश का वो श्रृंखला जीतना वो बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है। टेस्ट मैच में विशेष करके दूसरे टेस्ट मैच जिस तरह से उन्होंने कम्पीट किया, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो हाँ, मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश को अभी धीरे धीरे एहसास होने लगा होगा कि अब वो बड़ी टीमों के सामने भी टेस्ट मैचेस में भी वो कम्पीट कर सकते हैं। पर इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है जिस तरह की विकेट बनाई है बांग्लादेश ने। इस तरह की अगर आप चैलेंजिंग विकेट्स बनाएंगे तभी आपकी क्रिकेट में सुधार होगा, और उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक भारत के क्यूरेटर हैं और एक श्रीलंका के क्यूरेटर हैं, इन दोनों ने मिलकर जिस तरह की विकेटें बनाई है टेस्ट मैचेस के लिए, वो संदेश दे रहा है। मुझे पता है सभा भाई, क्यूरेटर आपके साथ खेले हुए भी हैं, जो जितना मैंने सुना। प्रवीण हिगनेकर, वो विदर्भ के साथ थे, क्योंकि विकेट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और एक बहुत बड़ा उदाहरण है भारत में जिस तरह की डोमेस्टिक क्रिकेट की जो विकेट मिलने लगी हैं अब, इसीलिए भारत अब ओवरसीज कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करने लगा है। तो अंत में अगर आपकी जो सिचुएशन है, जो बोर्ड है, वो एक विजन बना ले कि हमें आगे बढ़ना है, तब आप उस तरह से तैयारी करते हैं, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकेट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। और यही हमें बांग्लादेश की क्रिकेट में धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। वो जमाना चला गया जब बांग्लादेश टेस्ट मैचेस में भी रैंक रन बनाता था, 1.5 दिन या 2 दिन में मैच खत्म हो जाता था। ये अब चैलेंजिंग विकेट्स है जहां पर आपकी स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, स्पोर्टिंग विकेट मिलती है, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। चलिए, तो इंडिया न्यूज़ के हमारे सेंटा क्लॉज रितेंद्र सोडी जी ने चश्मा उतार दिया और चलते चलते क्लोजिंग कमेंट वो देना चाहते हैं, तो इनका क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं। मैं चाहता हूं कि राजीव क्लोजिंग कमेंट के पहले मैं ये भी चाहता हूं कि ये जो सेंटा क्लॉज अगर बन गए हैं, तो इनको हमारे तरफ थोड़ा गिफ्ट भेज देना चाहिए, आपको भी और हम लोगों के, और आपके साथ जो नए जो आपके यंग कॉलीग्स हैं उन सबों के लिए। देखिए, ऐसा है राजीव, यहाँ पे ना हम साबा से इतना सीखते हैं ना, रोज ये नए नए हिंदी वर्ड्स के साथ आते हैं, कभी निरंतर, कभी प्रतिबद्धता। तो आज जो नया लफ्ज मैंने इनसे सीखा है वो चरित्र है, चरित्र, क्योंकि पहले मैं कभी ऐसे चरित्र नहीं बोला, लेकिन आज इन्होंने ये भी सिखा दिया है। तो साबा भाई, आपको बहुत मुबारकबाद, मेरी क्रिसमस। आप भी कहीं कमेंट्री करके शायद अब थोड़ा फ्री हो गए, हम भी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रैवल भारतीय टीम का चल रहा है इस दौरे पे, वो बकमाल है। गिफ्ट वाली बात पे जवाब दीजिए ना, ट्रैवल तो हम सब जान रहे हैं, गिफ्ट कब आ रहा है दिल्ली? बस वही हो गया फिर से। ये बहुत अनलाइक सेंटा क्लॉज बिहेवियर है। सेंटा क्लॉज जो है सोडी जी, वो दिलदार होता है, तो आप भी अपने दिल को खोलिए और उस वहीं से थोड़े गिफ्ट आप भिजवाइए। इनके दिल में कुछ नहीं मिलेगा, इनके ट्रंक में बहुत कुछ, इनका ट्रंक खुलवाना पड़ेगा पहले तो। राजीव, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ मैच रेफरी ड्यूटी पे, तो उसके बाद दिल्ली में मिलेंगे और मेरी क्रिसमस की एक बहुत बड़ी पार्टी होगी, और वहां पे सेंटा क्लॉज एक ही आदमी होगा, राजकुमार जी, क्योंकि अगर हमने उनको वहां नहीं बनाया सेंटा क्लॉज, वो बुरा मान जाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, और सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साल की आखिरी सीरीज भारतीय टीम अपने नाम करने में कामयाब रहा। हालांकि सेंटा क्लॉज जो है बांग्लादेश के लिए मैदान में आए थे, लेकिन कहते हैं ना उनके झोले से जो खुशियां या गिफ्ट हैं वो चुराने में कामयाब रहे अश्विन और श्रेयस अय्यर। नतीजा ये कि हम सीरीज भी जीते और बड़े इंपॉर्टेंट 12 अंक भी हासिल करने में कामयाब रहे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये जीत बहुत मायने रखती है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने सीरीज जरूर जीता है लेकिन शायद बांग्लादेश ने बेहतर क्रिकेट हमसे खेला। यानी कि बांग्लादेश हार कर खुश होगा और भारतीय टीम जीत कर बहुत परेशान होगी, और इस परेशानी का हल नए साल में ज़रूर भारतीय टीम ढूंढना चाहेगी। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना।